मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार महात्मा ज्योतिबा फुले की शिक्षाओं पर चलते हुए प्रदेश को शिक्षित, स्वस्थ, सुरक्षित और स्वावलंबी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। महात्मा ज्योतिबा फुले का जीवन और उनके विचार हमारे लिए मार्गदर्शक हैं। हमें उनके बताए रास्ते पर चलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जो समानता, न्याय और भाईचारे पर आधारित हो। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के बाबैन में सैनी सभा कुरुक्षेत्र की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत किया। कार्यक्रम महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती समारोह और सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के शिलान्यास के मौके पर आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान संस्था द्वारा रखी गई सावित्री ज्योतिबा फुले कॉलेज ऑफ नर्सिंग खोले जाने की मांग को पूरा करने और स्वैच्छिक कोष से 51 लाख रुपए संस्था को देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने नागरिकों की सुविधा के लिए मथाना बाबैन मार्ग को 13.38 करोड़ रुपए की लागत से 7 मीटर चौड़ा करने की भी घोषणा की। कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि बड़े ही गर्व और गौरव की बात है कि आज हम ऐसे महापुरुष की जयंती मना रहे हैं जिन्होंने अपने विचारों, अपने संघर्षों, अपने कर्मों से भारत के सामाजिक इतिहास को नई दिशा दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि महात्मा ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की आधारशिला भी रखी गई है। शिक्षा के माध्यम से समाज को सशक्त बनाने का जो सपना महात्मा फुले ने देखा था, ये संस्थान उसी सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। साथियों, जो ये मथाना से बबैन वाया बरगढ़ खैरी खैरा रोड है, ये 5.5 मीटर का है। इसको अब 7 मीटर चौड़ा ये किया जाएगा। इसके ऊपर 13 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत ये आएगी। मैं इसकी घोषणा करता हूँ, ये 7 मीटर चौड़ा बनाया जाएगा। सीएम सैनी ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले का जीवन उस दौर में एक क्रांति की तरह था जब हमारा देश अंग्रेजी हुकूमत की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उस समय समाज में अनेक कुरीतियां, रूढ़ियां, अंधविश्वासों का प्रचलन था। उन्होंने इन कुरीतियों को पहचाना और उसके खिलाफ डटकर संघर्ष किया। बाल विवाह, छुआछूत, जातिगत भेदभाव और महिलाओं की अशिक्षा जैसे मुद्दों पर उन्होंने आवाज उठाई। वो उस समय किसी साहसिक क्रांति से कम नहीं थी। साथियों, महात्मा जी अपने कर्मों से यह सिद्ध किया कि समाज में बदलाव केवल विचारों से नहीं आता है, बल्कि साहस, निरंतर प्रयासों से बदलाव आता है। साथियों, उनकी सबसे बड़ी ताकत जो थी वो शिक्षा थी। शिक्षा में उनका अटूट विश्वास था। उनका मानना था कि यदि समाज को बदलना है तो सबसे पहले शिक्षा का प्रकाश हर घर तक पहुंचाना है। यह उनका विश्वास था और यही कारण है कि उन्होंने साथियों अपनी धर्मपत्नी श्रीमती सावित्रीबाई फुले जी के साथ मिलकर के पुणे में देश का पहला बालिका विद्यालय 1848 में खोलने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा, सैनी समाज का इतिहास गौरवशाली रहा है। आज हम 21वीं सदी के भारत में खड़े हैं तो महात्मा फुले जी के विचार अत्यंत प्रासंगिक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास के मंत्र पर गति से आगे बढ़ रहा है। ये मंत्र उस समावेशी सोच का प्रतीक है जिसकी नींव महात्मा फुले जी ने रखी थी। आज सरकार की विभिन्न योजनाएं, चाहे वो गरीबों के लिए आवास हो, स्वास्थ्य सुविधाएं हो, स्वच्छता अभियान, सभी का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी को पहुंचाना है। इसी उद्देश्य के अनुरूप हमने हरियाणा में जनहित के कई अनेक कार्य किए हैं। दलित और पिछड़ों वर्गों के अधिकारों के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले ने संघर्ष किया। समाज को समानता की स्थापना के लिए जीवन भर वो प्रयासरत रहे। उनका सपना एक ऐसे भारत का बनाना था जहां हर व्यक्ति, साथियों, व्यक्ति को सम्मान मिले, हर किसी को आगे बढ़ने का समान अवसर मिले। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान 217 संकल्प लिए थे। सरकार बनने के बाद 1 वर्ष पूरा हो गया।
और अब तक 62 संकल्प पूरे किए जा चुके हैं, जबकि 157 पर तेज गति से काम चल रहा है। उन्होंने कहा, सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए क्रीमी लेयर की आय सीमा 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए वार्षिक कर दी और इसी प्रकार गरीब महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जा रहा है और 250 करोड़ रुपए की सब्सिडी वितरित की जा चुकी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, किसानों के लिए सरकार ने कार्य किए हैं और प्रदेश में फसलों की खरीद एमएसपी पर की जा रही है। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।